नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां आज कई कोचिंग संचालकों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। रीवा के कोचिंग संचालकों का कहना है कि कोरोना महामारी के संकट काल में वैसे तो सभी प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार किराए के परिसर में अपनी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर पड़ी है, जिन्हें अपने कर्मचारियों का भी ध्यान रखना है, साथ ही अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देने वाले कोचिंग संचालकों ने कहा कि मार्च महीने से ही समस्त गतिविधियां ठप हैं और उनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी मांग है कि हमारा लॉकडाउन अवधि का किराया माफ किया जाए और भविष्य में किराए में कमी करवाई जाए। इसके अलावा किराए के मकान में रहने वाले छात्रों को रियायत दी जाए। कोचिंग संचालकों ने अपने ज्ञापन में ये भी कहा कि रीवा में 1 जुलाई से कोचिंग संस्थानों के संचालन की अनुमति प्रदान की जाए और बिजली के बिल में माफी दी जाए। सौंपा जा रहा है, किसके नाम ज्ञापन? जी, ये कोविड-19 के कारण जो छोटे उद्यमी हैं और छोटे दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उनके सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो किराए का है। उसी किराए के में कैसे रियायत सरकार प्रशासन हम लोगों को दे सकती है, हम लोगों के लिए सरकार क्या कुछ उपाय सुझा सकती है या इस तरह के क्या अन्य कदम उठाए जा सकते हैं, उसी मांग को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर महोदय के सामने उपस्थित हुए हैं। और कि जब से मार्च से लगभग हमारे संस्थान बंद है, छोटे दुकान बंद हैं, छात्र जो किराए से रह रहे हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसी तरह से और भी कई व्यवसाय, चाहे किराने की दुकान हो, सब्जी या सैलून या अन्य सभी इस तरह के छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। तो हम शासन से यही चाह रहे हैं कि हमको किराए में छूट दी जाए। मार्च से लेकर जुलाई या आगे जब तक भी ये लॉकडाउन की अवधि चलेगी उसमें हमको किराए में माफ़ी प्रदान की जाए और आगे भी जो अवधि हो जब से गतिविधियाँ सामान्य हो तो किराए में हमको छूट दी जाए। इन्हीं में से कुछ हमारे जो मांग के बिंदु हैं हम चर्चा करेंगे। सर, उन बिंदुओं को एक बार आप हमारे मीडिया के बंधुओं से साझा करेंगे कि हमारी मांगें कौन कौन सी हैं। हमारा उद्देश्य जो है इसका वो ये है कि ये भी जो लॉकडाउन की अवधि है उसमें उसके पूरा होने के पश्चात सभी को रियायत मिले, जिससे सभी व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से शुरू हो सकें। अन्यथा व्यापार यदि नष्ट हो जाएगा तो भविष्य में भी जितने लोगों का लालन पालन, जीवन यापन इन सब गतिविधियों से चलता है उस पर संकट आएगा। तो हमारी मांगें हैं कि ये लॉकडाउन अवधि जो है उसका संपूर्ण किराया माफ़ किया जाए। भविष्य में जो किराया लगाया जाए, क्योंकि ये आने वाला संकट काल है, तो उसमें कमी की जाए, रियायत की जाए। जो छात्र किराए के मकानों में रह रहे हैं उन्हें उनके मकान मालिकों द्वारा रियायत दी जाए। रीवा चूँकि ग्रीन जोन में है और बहुत सी व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ शुरू हो चुकी हैं, तो ऐसे में शैक्षणिक संस्थाओं के भी संचालन की अनुमति 1 जुलाई से दी जाए। और इस दौरान जो बिजली का बिल, चूँकि हमारे कनेक्शंस कमर्शियल कनेक्शंस में आते हैं, तो उसमें भी रियायत दी जाए। ऐसी हमारी मांग जिलाधीश महोदय से है और मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रशासन और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मकान मालिक हैं, वे सब इस संकट काल में सहयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि हम व्यावसायिक गतिविधियां या अर्थव्यवस्था को बाद में संभाल लेंगे, पहले ज़िंदगी संभालना ज़रूरी है। तो हर किसी को इसमें नुकसान हुआ है और इसमें हर किसी को सहयोग करना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।